सूरज उठने से पहले पूरा शहर जाग चुका था। कारों की एक भीड़ बेतहाशा हॉर्न बजा रही थी। बसें थकी हुई आंखों वाले यात्रियों से भरी थीं और लोग पैदल तेजी से चल रहे थे ताकि सुबह की भीड़ से बच सकें। इन्हीं लोगों के बीच था आदित्य, 32 साल का एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो पिछले कई सालों से इस तेज रफ्तार जीवन में जी रहा था। अलार्म सुबह 5:30 बजे बजा था और 6 बजे तक वह अपने घर से बाहर निकल चुका था, अपने तेज सूट में तैयार, हाथ में कॉफी पकड़े हुए, जैसे वह उसकी जीवन रेखा हो। उसकी जिंदगी एक चक्र बन गई थी। उठो, काम पर जाओ, देर रात घर आओ, सो जाओ और फिर दोहराओ। उसके जीवन में केवल एक ही चीज स्थिर थी, घड़ी की टिक टिक, हर सेकंड उसे याद दिलाने वाला कि वह हमेशा किसी न किसी चीज के लिए देर कर रहा था। उस खास सुबह जब आदित्य मेट्रो में चढ़ रहा था, उसने देखा कि ट्रेन में लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। सब उतने ही थके हुए लग रहे थे जितना वह खुद। हर किसी का एक ही उद्देश्य था, काम पर पहुंचना, डेडलाइन को पूरा करना, अगली मीटिंग में जाना और किसी तरह दिन गुजार देना। सब कुछ बहुत भारी लग रहा था, लेकिन आदित्य ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसके पास प्रेजेंटेशन थे जिन्हें अंतिम रूप देना था, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना था और टारगेट पूरे करने थे। उसकी जिंदगी एक काम की सूची से दूसरी काम की सूची तक चल रही थी। शायद अगले वीकेंड पर मैं ब्रेक ले लूंगा, उसने सोचा। लेकिन भीतर ही भीतर उसे पता था कि अगले दिन कोई और काम निकल ही आएगा। ऑफिस पहुंचने के बाद आदित्य का दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और फोन कॉल्स के धुंधलेपन में बदल गया। उसकी डेस्क रिपोर्ट्स और स्टिकी नोट्स से भरी हुई थी, सब पेंडिंग कामों के रिमाइंडर थे। लगातार दबाव उसके सिर पर था, जैसे एक मौन गूंज जो हमेशा उसके आसपास मंडरा रही हो। उसका फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था, असीमित नोटिफिकेशंस के साथ, वर्क ईमेल्स, बॉस के मैसेज और वे काम जो कल तक पूरे होने थे। दोपहर के खाने तक आदित्य ने कुछ नहीं खाया था। एक आखिरी मिनट की क्लाइंट मीटिंग के लिए उसने लंच मिस कर दिया और अब उसके पास बस इतना समय था कि वह एक सैंडविच लेकर अपनी डेस्क पर लौट सके। उसके सहकर्मी भी वैसे ही थे, सब अपने कंप्यूटरों के सामने झुके हुए, आधुनिक कार्य जीवन की अनथीन मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी न तो आराम कर रहा था, न ही बात कर रहा था। लंच ब्रेक भी अब काम करने का एक और तरीका बन चुकी थी। आदित्य का मन भटक गया, जैसे वह स्क्रीन को घूर रहा हो। उसकी आंखें थक चुकी थीं, शरीर थकान से चूर था, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकता था। हमेशा एक और काम, एक और डेडलाइन, एक और व्यक्ति को खुश करना होता था। अंदर ही अंदर उसका तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके पास धीमा होने का समय नहीं था। उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसकी माँ का मैसेज था, यह याद दिलाते हुए कि उसे घर गए 3 महीने से ज्यादा हो गए थे। शायद अगले वीकेंड, उसने जवाब दिया। लेकिन टाइप करते वक्त भी उसे पता था कि यह सच नहीं हो सकता। रात के लगभग 12 बजे जब आदित्य आखिरकार ऑफिस से निकला, तब तक शहर की सड़कें, जो पहले जीवन से भरी हुई थीं, अब थोड़ी शांत हो गई थीं। फिर भी कुछ टैक्सियां और नाइट बसें नजर आ रही थीं। जब वह गाड़ी चला रहा था, उसका मन तेजी से चल रहा था। कल फिर एक और व्यस्त दिन था, मीटिंग्स, डेडलाइंस और काम की मांगे। अपने अपार्टमेंट पहुंचते ही आदित्य सोफे पर गिर पड़ा, इतना थका हुआ कि लाइट्स भी ऑन नहीं कर पाया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, मन व्यस्त था और दिल भारी लग रहा था। वह छत को घूर रहा था, यह सोचते हुए कि वह इस अनथीन लूप में कैसे फंस गया था। उसने महीनों से अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की थी, परिवार से तो और भी कम, और अपनी सेहत को तो वह कब का नजरअंदाज कर चुका था। अचानक उसका फोन बजने लगा, उस संक्षिप्त शांति को तोड़ते हुए। उसके बॉस का कॉल था। आदित्य ने फोन को घूरा,
हाथ गुस्से और थकावट से कांप रहा था। उसे पता था कि यह कॉल और काम और अपेक्षाएं और दबाव का संकेत था। लेकिन पहली बार आदित्य ने कॉल नहीं उठाया। उसने फोन को बजने दिया जब तक वह बंद नहीं हो गया। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। अंधेरे में बैठे हुए सन्नाटे ने उसे घेर लिया। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वह जो जीवन जी रहा था वह केवल जीना नहीं था, वह बस खुद को जिंदा रख रहा था। वह एक मशीन का हिस्सा बन चुका था जो कभी रुकती नहीं थी। उसके दिन के हर सेकंड किसी और की जरूरतों और समय सीमा से बंधे हुए थे, और यह सब उसने खुद ही होने दिया था। अगली सुबह आदित्य ने अलार्म बजने पर बिस्तर से बाहर निकलने की जल्दी नहीं की। वह वहीं लेटा रहा, पर्दों से छनकर आती धूप को देखते हुए। बाहर से शहर की आवाजें आ रही थीं, लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, और दुनिया अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। उसने उस जीवन के बारे में सोचा जो वह जी रहा था, उस करियर के बारे में जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और अब उससे मिल रही खुशियों के बारे में। उसने अपनी माँ के संदेशों के बारे में सोचा, उन दोस्तों के बारे में जिनके कॉल्स का उसने जवाब नहीं दिया, और उन शौकों के बारे में जिनको उसने कब का छोड़ दिया था। आखिर यह सब किस लिए था, उसने सोचा। पहली बार आदित्य ने एक अलग निर्णय लिया। उसने काम पर कॉल किया और बीमार होने की छुट्टी ली, एक निर्णय जो उतना ही डरावना और मुक्तिदायक था। उसका फोन लगातार बॉस के संदेशों से बज रहा था, लेकिन उसने सबको अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने नाश्ता बनाया और खिड़की के पास बैठ गया, दुनिया को उसकी सामान्य तेज रफ्तार से चलते हुए देखते हुए। शुरू में यह शांति अजीब लग रही थी। वह इसका आदी नहीं था। उसका मन बार बार उसे कह रहा था कि उसे कुछ उत्पादक करना चाहिए, काम पूरे करने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसने इसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद वह पार्क में टहलने गया, कुछ ऐसा जो उसने सालों से नहीं किया था। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा, जोड़े हाथ पकड़कर टहल रहे थे, और लोग बेंचों पर बैठे किताबें पढ़ रहे थे या बस उस पल का आनंद ले रहे थे। पहली बार आदित्य ने एक शांति महसूस की। दुनिया नहीं रुकी थी क्योंकि उसने एक ब्रेक लिया था। जीवन चलता रहा, लेकिन अब उसे यह लगने लगा था कि उसे हमेशा उस गति से दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य ने बदलाव करना शुरू किया। उसने काम पर सीमाएं निर्धारित की, शाम के बाद कॉल्स लेना या रात में ईमेल्स का जवाब देना बंद कर दिया। शुरू में यह मुश्किल था, छूटने का डर, पीछे छूट जाने का डर और जज किए जाने का डर, लेकिन अंततः उसने यह महसूस किया कि दुनिया तब भी नहीं बिखरती जब वह उपलब्ध नहीं होता। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, दोस्तों के लिए समय निकालना शुरू किया, और यहाँ तक कि फोटोग्राफी के प्रति अपने शौक को फिर से खोजा, जिसे उसने अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच कई साल पहले छोड़ दिया था। बेशक चुनौतियां अब भी थीं। काम की मांगें खत्म नहीं हुई थीं, और कुछ दिनों में दबाव बहुत अधिक महसूस होता था। लेकिन आदित्य ने एक अनमोल सबक सीखा कि समय सबसे कीमती चीज है जो उसके पास है, और यह उसके ऊपर था कि वह इसे कैसे बिताना चाहता था। दौड़ती जिंदगी हमेशा वही रहेगी, लेकिन उसे इसकी गति पर दौड़ने की जरूरत नहीं थी। वह धीमा हो सकता था, सांस ले सकता था, और उन क्षणों को फिर से हासिल कर सकता था जो वास्तव में मायने रखते थे। महीनों बाद आदित्य पार्क में खड़ा था, उसके कंधे पर कैमरा लटका हुआ था। सूरज अस्त हो रहा था और शहर पर एक गर्म सुनहरा रंग छा रहा था। उसने कुछ तस्वीरें खींची, पल की सुंदरता को कैद करते हुए। उसका फोन उसकी जेब में बजा, लेकिन उसने उसे चेक करने के लिए जल्दी नहीं की। घड़ी अभी भी टिक रही थी,
लेकिन इस बार उसने उसे नियंत्रित नहीं होने दिया। उसने एक नई लय खोज ली थी, एक ऐसी लय जो उसे जीने की अनुमति देती थी, केवल जीवित रहने की नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।